ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे न्यू बैच स्किल टेस्ट का। न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, जिसमें PGCIL पावर ग्रिड का बार्क स्किल टेस्ट और इसरो टेक्नीशियन बी, जिसके अंदर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन दोनों का टेक्नीशियन बी के अंदर। तो अपन पहले पावर ग्रिड, बार्क और इसरो की जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है उसके जो प्रैक्टिकल हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल वहाँ पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल हम आपको करवाने वाले हैं, इस संबंध में बात करेंगे। अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से। जो प्रशिक्षणार्थी, जो स्टूडेंट PGCIL पावर ग्रिड और बार्क BRC के अंदर, इसरो के अंदर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है, वो स्टूडेंट अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाएं। आपके पास समय बहुत ही कम है, तो समय को देखते हुए आप 1 जुलाई 2024 से जो नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है उसमें आप शामिल हो जाएं, ताकि आपके प्रैक्टिकल पूर्ण रूप से हो पाएँ, आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड हो सकें। क्योंकि टाइम कम मिलता है तो बच्चा पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाता स्किल टेस्ट की। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर अपन पहले बात करेंगे हैंड टूल के बारे में। आपको पहला प्रैक्टिकल जो बेसिक हैंड टूल सेफ्टी की जो बातें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। क्योंकि कोई भी स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर स्किल टेस्ट में जो प्रैक्टिकल वो पूछते हैं वो प्रैक्टिकल आपको लिखवाया भी जाता है। उस प्रैक्टिकल के संबंध में आपको वाइवा के अंदर उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वो प्रैक्टिकल आपको करके उनको दिखाना पड़ता है। और क्वालिफाई नेचर का होता है स्किल टेस्ट, लेकिन उसमें भी आपको 60% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है कि 60% मार्क्स अगर नहीं ले पाते हो तो आप अनक्वालिफाई हो जाते हैं। तो 60% मार्क्स से ऊपर आपको लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। तो उसमें अपन तीनों की बात करेंगे, प्रैक्टिकल लिखना कैसे, कौन कौन सा प्रैक्टिकल है, उनको कैसे आपको करना है, उस प्रैक्टिकल से संबंधित जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहले तो अपने ये जो औजार हैं, कैमरामैन इनको दिखाओ, जो अपने इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो मुख्य मुख्य औजार हैं, इन औजारों के बारे में आपको बताएंगे। संपूर्ण औजारों का आपको कार्य प्रणाली और कौन सा औजार का क्या कार्य है सारे आपको बताएंगे। अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करवाने वाले। इसके बाद में आपको जो वायर जॉइंट होते हैं, जो ओवरहेड लाइनों में या वायरिंग में जो जॉइंट होते हैं, उन जॉइंटों के बारे में 8 से 10 जॉइंट हैं अपने, तो वो जॉइंट सिखाया जाएगा आपको। अगला प्रैक्टिकल आ गया जाओ, ये अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं, इनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। कौन सा वैद्युतिक मापक यंत्र कौन सी राशि को मापता है और कौन से मीटर का कनेक्शन कैसे होता है। उसके बाद में अपन बात करें प्रैक्टिकल का शेड्यूल के अनुसार वायरिंग, तो वायरिंग के अंदर 8 से 10 प्रकार की वायरिंग होती है। थोड़ा पीछे जाओ, जैसे गोदाम वायरिंग हो गई, जीना वायरिंग हो गई, टनल वायरिंग हो गई, कॉरिडोर वायरिंग हो गई, हॉस्टल वायरिंग हो गई, हॉस्पिटल वायरिंग हो गई, बरामदा वायरिंग हो गई। इस प्रकार की सुरंग वायरिंग जैसे 8 से 10 वायरिंग होती हैं। वो वायरिंग से भी हमेशा प्रैक्टिकल पूछा जाता है। बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के संबंध में भी आपको प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, और जो अपने मोटर, जनरेटर हैं, वैद्युतिक मशीनें हैं, उसके संबंध में भी आपको प्रैक्टिकल पूछते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो कई स्किल टेस्ट में 3 प्रैक्टिकल पूछते हैं, जहाँ 2 प्रैक्टिकल आपको आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और कई स्किल टेस्ट में कई डिपार्टमेंट में 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 प्रैक्टिकल करवाते हैं, जिसमें आपको 3 प्रैक्टिकल करके दिखाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो अपन औजारों के बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसके बाद में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, इनके बारे में बताएंगे आपको। फिर ICDP, ICTP, ये स्विच है, नाइब स्विच है, डबल पोल भी है, ट्रिपल पोल भी है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे होता है, इसका यूज क्या है। और उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर।
सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर के भी 8 से 10 प्रैक्टिकल हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की पोलरिटी टेस्ट करना, HT और LT लाइन साइड चेक करना, उसका पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करना, उसका ऑयल टेस्टिंग करना, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करना और ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ज्ञात करना, उसकी दक्षता निकालना, ट्रांसफार्मर रेशियो निकालना। ऐसे 8 से 10 प्रैक्टिकल होते हैं इनमें। उसके बाद में ये जो बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जिंग कैसे की जाती है, बैटरी चार्जर से हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पता कैसे लगाया जाता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है वो भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। उसके बाद में जितने भी स्टार्टर हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और DC मोटर। DC मोटर सीरीज शंट कंपाउंड के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। और AC मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और मैनुअल स्टार डेल्टा और कॉन्ट्रैक्टर के जो स्टार्टर हैं, ऐसे मिलाकर स्टार्टर के 8 से 10 प्रैक्टिकल हैं। टोटल ऑल ओवर बात करें तो 80 से 90 प्रैक्टिकल हैं, ये छोटे मोटे सारे प्रैक्टिकल हैं। इसके बाद में अपन बात करें मोटर और जनरेटरों के संबंध में, तो यहाँ से अपन बात करेंगे स्टार्टिंग। ये अपना ऑयल टेस्टिंग किट है, इससे अपन ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग करते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ये है IGBT AC और DC का। ये स्किल टेस्ट में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका भी आपको बेसिक बताएंगे आपको इन IGBT का क्या काम है, AC और DC वाले। ये स्किल टेस्ट में पूछते हैं। यहाँ है यूनिवर्सल मोटर, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर भी बोलते हैं। ये आ जाएगी AC सीरीज मोटर। इसके बाद में है स्लिप-रिंग मोटर। स्लिप-रिंग मोटर के बाद में है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 से 4 प्रैक्टिकल हैं। 3-4 प्रैक्टिकल में इसका टर्मिनल टेस्ट करना है, स्टार्टर के साथ इसका कनेक्शन करना है और स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग दोनों आपको करना सिखाएंगे। उसका कनेक्शन करके मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना भी सिखाएंगे इसके साथ। इससे बारे से में नहीं पूछते हैं कुछ। उसके बाद में हमारे जो ट्रेनीज लगे हुए हैं, हो गया कि इसका कनेक्शन स्टार्टर सही है, स्टार्टर की टेस्टिंग हो गई, चेक करके बताओ 2 पॉइंट स्टार्टर की क्या पहचान है। ठीक है, हाँ। तो ये है अपनी कंपाउंड मोटर, ये है शंट, ये है सीरीज, ये DC मोटर है। इन मोटरों को चलाने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर काम में लेते हैं। 2 पॉइंट से सीरीज मोटर चलाई जाती है, शंट को 3 पॉइंट से चलाते हैं और कंपाउंड को 3 और 4 से चलाते हैं अपन। उसके बाद में ये MG सेट है, AC2DC, ये कंपाउंड जनरेटर है, ये शंट जनरेटर है, जिनको प्राइमोर के आधार पर चलाकर अपन क्या करते हैं, ये प्राइमोर के रूप में ले रहे हैं अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। ये है अल्टरनेटर, इसको भी MG सेट बोलते हैं अपन। ये है DC2AC। एक MG सेट होता है जो AC2DC होता है, एक AC2DC, एक होता है DC2AC। दोनों प्रकार के इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ। 3 फेज अल्टरनेटर है, इसके भी 2 से 3 प्रैक्टिकल आपको। ये 3 फेज है, इसमें 3 वायर फेज, 1 वायर न्यूट्रल। तो उसकी जांच कैसे करनी है, क्योंकि कलर कोड आपको नहीं मिलेंगे वहाँ, एक ही कलर के वायर मिलेंगे जिसमें फेज न्यूट्रल की पहचान करनी होगी। इसको घुमाकर, इसको चलाकर EMF कैसे जनरेट होता है, ये भी प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा। एक स्क्रू लेके इसको जुड़ दे रहे मुकेश, स्क्रू ले रही स्टार्टर में जुड़। ये MG सेट है, ये AC2DC है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से ये DC जनरेटर को चलाएगा, तो ये DC सप्लाई जनरेट करेगा। ये मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसके बाद में ये ट्रेनर है। ये ट्रेनर का संबंध में आपको स्किल टेस्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक इसको आप बताएंगे। ये ग्राइंडर वगैरह ये IT ट्रेनिंग के लिए हैं, आपके स्किल टेस्ट में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो इसके अलावा अपने पास जो ये ट्रांसफार्मर व इन्वर्टर हैं, इनके प्रत्येक प्रैक्टिकल ऑल ओवर 80-90 जो प्रैक्टिकल हैं आपके ये सिखाएंगे। साथ में आपके जो ये लैंप होते हैं, लैंप और ट्यूबलाइट, जिसमें
आपका सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, हेलोजन लैंप है, ट्यूबलाइटों का श्रेणी समांतर संयोजन है, साधारण ट्यूबलाइट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, दो ट्यूबलाइटों का पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करना और उनको चलाना। तो जो भी प्रशिक्षणार्थी शॉर्टलिस्ट हो चुका है वो 1 जुलाई से न्यू बैच में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बता टेस्टिंग बता।